हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं आप लोगों को सवाल पूछती हूँ, उसका जेन्युइन आंसर देना है। मान लीजिए आप ये सोच करके पढ़ने को बैठते हैं कि मुझे 2 घंटे एकदम पूरे फोकस होकर के कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है। तो ऐसा कितनी बार होता है कि आप उसी तरीके से पढ़ाई करते हैं जैसा कि आपने सोचा है, आपका ध्यान 1 मिनट के लिए भी या एक बार भी बिल्कुल भटकता नहीं है। तो इसका अच्छे से जवाब देना है आपको। तो मैं मेरा बताती हूँ, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं तो 2 घंटे तक अगर मैं सोच लेती हूँ ना कि मुझे 2 घंटे पढ़ना, तो भी ऐसा होता नहीं है कि मैं उस तरीके से पढ़ पाती हूँ। 2 घंटे में मेरा 3-4 बार तो एकदम ऐसे हो ही जाता है कि इधर उधर का सोचने लगती हूँ, बाहर देखने लग। तो ऐसा काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है कि जैसा हम फोकस होकर के पढ़ना चाहते हैं वैसा होता नहीं है, भले ही हम कितना भी ट्राई करें। तो अगर आपको पता चले कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो आपकी पढ़ाई है वो, जैसा कि आप सोचते हैं कि फोकस रह करके फुल प्रोडक्टिविटी वाली पढ़ाई होनी चाहिए और उसका रिजल्ट एकदम बेस्ट मिलना चाहिए, अगर आपको पता चले कोई साइंटिफिक तरीका है जिससे आप ये काम कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया लगेगा। क्योंकि फालतू के झंझट से जो हम बीच में डिस्ट्रैक्शन होती है उनसे अगर मुक्ति मिल जाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर ये डिस्ट्रैक्शन नहीं हो आपके जीवन में, जितना आप पढ़ते हैं, मान लीजिए एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट दिन में 6-7 घंटे पढ़ाई करता है। अब आप ये सोचिए वो जितना सोचता है 6-7 घंटे, अगर वो उतने टाइम में जेन्युइन पढ़ाई करता है कि एकदम डीप फोकस वाली पढ़ाई करता है, और अगर बीच में डिस्ट्रैक्शन आनी बंद हो जाए तो वो कितना कुछ अचीव कर सकते। तो ऐसा ही एक फॉर्मूला है जिसे बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक, जिसके ज़रिए आप अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपने रिजल्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मैं यूज़ करती हूँ या नहीं, आपको यूज़ करनी चाहिए या नहीं, ये सारी बातें करेंगे। तो अगर मैं ईमानदारी से बताऊँ तो मैंने सुना तो बहुत है पोमोडोरो टेक्निक के बारे में, मैंने वीडियो भी देखे हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं की। वैसे ही इतना गौर नहीं किया मैंने इस चीज़ पे कि ये अपन ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अब मैं इसे यूज़ करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं 7 दिन तक पोमोडोरो टेक्निक के से मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस टेक्निक को ट्राई करें। हम लोग पोमोडोरो टेक्निक से 1 हफ्ते का ये चैलेंज है, आपको और मुझे, हम सबको पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ाई करनी है 7 दिन तक। उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें कि मैं रिव्यू दूँगी कि इससे कितना फ़ायदा हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा उसके लिए कि पोमोडोरो टेक्निक काम कैसे करती है। अच्छे तरीके से स्टेप वाइज स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो जो आज का आपका गोल है वो आपको तैयार करना है कि आज आपको क्या पढ़ना है। उसके बाद आप गोल को छोटे छोटे में डिवाइड कर सकते हैं कि मुझे पहले ये सेक्शन पढ़ना है, उसके बाद ये सेक्शन पढ़ना है। इस तरीके से आपको करना है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है कि अपना जो पढ़ाई का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छे से सेट कर लीजिए कि बाद में आपको बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे, या फिर अपने आसपास से ऐसी चीज़ें हटा दीजिए जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन हो बीच में पढ़ाई के दौरान। ये चीज़ें करनी है। इसके बाद क्या करना है कि जो चीज़ें आपने गोल्स बनाए हैं, 25 मिनट के 4 सेक्शन में पढ़ना है। एक 25 मिनट का सेक्शन हो गया, उसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। उसके बाद फिर से आपको 25 मिनट पढ़ाई करनी है और उसके बाद फिर से 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इस तरीके से आपको 4 साइकिल कंप्लीट करने हैं। और 4 साइकिल कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक 30 मिनट का ब्रेक लेना है। इस तरीके से जो 2 घंटे का जो साइकिल होता है 25-25 मिनट का, इसे एक पोमोडोरो बोलते हैं। यानी कि 2 घंटे में एक पोमोडोरो कंप्लीट होता है। तो 25 मिनट तक आपको एकदम बिना डिस्ट्रैक्शन के फ़ोन वोन साइड में रख करके एकदम जो आप पढ़ रहे हैं उसी में एकदम फोकस होकर के पढ़ाई करनी है। क्योंकि आपके माइंड को पता रहता है कि इसके बाद ब्रेक तो मिलने ही वाला है, तो वैसे भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होता नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये हेल्प करता है। वहीं पे अगर मान लीजिए हम ऐसे कंटिन्यू हम सोचते हैं कि 2-3 घंटे पढ़ लें, तो बेचारा माइंड पहले ही देख करके ही बेचारा थक जाता है कि 2-3 घंटे तक मैं कैसे चलूँगा, मैं तो थक जाऊँगा बीच में ही। इस वजह से हम बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वहीं पे अगर आपने माइंड को पहले ही बोल रखा है कि मैं 5 मिनट का ब्रेक देने वाला हूँ तेरे को, तो इस वजह से माइंड बीच में भटकता नहीं है और हम फोकस होकर के अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं। इस ब्रेक के दौरान आपको क्या करना है उसकी बात करते हैं। ब्रेक के दौरान वॉक कर सकते हैं, पानी पीने जा सकते हैं, कोई बढ़िया गाना सुन सकते हैं, या फिर ऐसे ही थोड़ी देर आंखें बंद करके कुर्सी पे बैठ कर के आराम कर लीजिए। तो 5 मिनट कंप्लीट होते ही तुरंत आपको फिर से 25 मिनट का एक और सेक्शन कंप्लीट करना है और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने लग गए तो उसके बाद बस एकदम पढ़ते ही जा रहे हैं, ब्रेक भूल गए। नहीं, पोमोडोरो यही कहता है कि आपको 5 मिनट करना ज़रूरी है।
क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक रिसर्च ये बोलती है कि हमारा जो ब्रेन है वो केवल 25 मिनट तक ही फोकस रह के काम कर सकता है, उसके बाद वो भटकने लग जाता है। तो अपने आप को पढ़ाई के लिए पुश करने से अच्छा है कि आप खुद को ब्रेक दें, आपका जो ब्रेन है उसे रिलैक्स होने दें, उसके बाद आप फिर से रिफ्रेश होकर के पढ़ाई कर सकते हैं। एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि जब भी आप ये पोमोडोरो टेक्निक के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा ना करें कि 25-25 मिनट का जो आपका टाइम होता है उसमें आप सब्जेक्ट चेंज करें। मुझे ऐसा लगता है कि एक जो पोमोडोरो होता है अगर उसमें आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि 25 मिनट में हम ना तो ढंग से कोई चैप्टर या फिर जो अपना टॉपिक होता है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और 2 घंटे हम पढ़ भी सकते हैं। इतनी हमारी पावर होती है कि हम 2 घंटे एक सब्जेक्ट में आराम से बिता सकते हैं। तो बेटर होगा कि सेम चीज़ जो है वही चूज़ करें आप 4 सेक्शन के लिए। तो ये हो गई पोमोडोरो की बात। और बीच में मैंने बता दिया उसके बाद 30 मिनट का एक बड़ा ब्रेक लेना है, जिसमें आप बाहर घूम सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, या फिर इस ब्रेक में आप फ़ोन भी चला सकते हैं। आपको किसी को कॉल करना है, चैट करना है, वो सारे काम आप कर सकते हैं इसके बाद। और जैसे ही आधे घंटे का ब्रेक पूरा हो जाता है उसके बाद आप फिर से एक और पोमोडोरो के लिए बैठ सकते हैं। तो शुरू में इसमें दिक्कत हो सकती है क्योंकि हमें आदत नहीं होती है। 2 या फिर 3 जितने आप कर पाते हैं उतने पोमोडोरो आप कंप्लीट कर सकते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगता है तो आप इन्हें बढ़ा भी सकते हैं। क्या है कि आपको 25 मिनट का टाइमर लगाना है, लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो हमारे इंटरेस्ट का होता है और हम एकदम फ्लो में चले जाते हैं, डीप फोकस में चले जाते हैं। तो उस समय आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने जो पोमोडोरा का टाइम है वो बढ़ा सकते हैं, यानी आप 30 मिनट कर सकते हैं, 40 मिनट भी कर सकते हैं। वो बड़ा जो फ़ायदा है वो ये होता है कि पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ी चीज़ डिस्ट्रैक्शन ही होती है। डिस्ट्रैक्शन अपने आप ही कम हो जाती है क्योंकि हम अपने माइंड को ब्रेक पहले ही दे देते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे ऊपर फ्रस्ट्रेशन या फिर स्ट्रेस नहीं आता है, और एक तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिसिप्लिन के साथ अपनी पढ़ाई को कर पाते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप सभी लोग भी 1 हफ्ते के लिए पोमोडोरो को ट्राई करके देखें और अपने रिजल्ट आप भी शेयर करें कि कैसा क्या रहा। आप ये अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर आपको उसके लिए ऐप मिल जाएंगे। अभी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने खुद ने स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं नहीं बता सकती कि कौन सी ऐप यूज़ करें, लेकिन हाँ आप सर्च कर सकते हैं और आपको ऐप मिल ही जाएंगे। तो कोई भी ऐप आप डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसे 25-25 मिनट से अलार्म सेट करना कोई ऐसे इजी काम नहीं है। तो इसकी जगह आप ऐप की हेल्प ले लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये था पोमोडोरो टेक्निक के ऊपर आज का पूरा कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा और आप इसे अप्लाई भी ज़रूर करेंगे। तो मिलती हूँ 1 हफ्ते के बाद पोमोडोरो टेक्निक के रिव्यू के साथ। तो आप भी बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा है, मैं भी अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी, और ट्राई ज़रूर करना है। देखते हैं कितनी हेल्प मिलती है इससे अपनी पढ़ाई में। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।